माँ मुझे बड़ा नहीं होना था। देखो ना कितना थक चुका हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सितारों की दुनिया। नाजरीन, आज मैं आपको बताने लगा हूँ सिविल इंजीनियर माहीन मोहम्मद की दुख भरी कहानी, जो ज़माने की सितम ज़रीफ़ी से तंग आकर बाज़ार हुसन की डॉल्फिन अयान बन गई। डॉल्फिन अयान सवाबी की रिहायशी हैं। इनकी फैमिली वालिद की सरकारी नौकरी की वजह से पेशावर में मुंतकिल हो गई, इसलिए इनकी पहचान पेशावर से है। डॉल्फिन अयान के 4 भाई और 2 बहनें हैं। डॉल्फिन अयान ने कंटोनमेंट बोर्ड पब्लिक हाई स्कूल पेशावर से 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया, जो कि FSC के मसावी है। डॉल्फिन अयान के मुताबिक यूरोप के एक बड़े तालीमी इदारे से इंटर्नशिप की, HAC से लैपटॉप मिला, जबकि सिविल इंजीनियरिंग में मजीद आगे ना जा सकी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और इंतहाई गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ है। साल ज़ाया होने से बचाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में BBA में दाखिला ले लिया। मैं अपनी तालीम जारी रखना चाहती थी, लेकिन हालात, अखराजात और लोगों की नज़रों की वजह से मैंने तालीम अधूरी छोड़ दी। मुझे मालूम ना था कि बचपन ही से मेरे अंदर एक तीसरी जिन्स ख्वाजा सराबी मौजूद है। बचपन से मुझे लोग कभी किस नाम से तो कभी किस नाम से पुकारते थे। कॉलेज में आया तो लोग बातें करने लगे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मेरे वालिदैन मेरे साथ थे। वो मुझे तालीम हासिल करने में सपोर्ट कर रहे थे और तालीम के सारे अखराजात बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन जब मेरे वालिदैन ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और लोगों की बातों में आकर मेरे तालीम के अखराजात बंद कर दिए, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। एक तरफ मैं तालीम हासिल करूं, दूसरी तरफ लोगों को फेस करूं और तीसरा मैं अपने अखराजात भी खुद उठाऊं। ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था। मैंने छोटी मोटी नौकरी के लिए जहां भी बात की तो हर कोई मेरे लिए मनफी सोच रखता था, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और ज़माने से लड़ाई जारी रखी। यहाँ तक कि मैं एडवर्ड कॉलेज तक पहुँच गई। एडवर्ड कॉलेज में जब मैंने दाखिला लिया तो वहाँ कुछ असातिज़ा तो अच्छे थे, लेकिन बाज़ असातिज़ा का रवैया मेरे साथ अच्छा ना था और स्टूडेंट्स ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद मुझे अपनी फैमिली की तरफ से धमकियाँ मिलना शुरू हो गई कि तुम पेशावर में रहे तो कत्ल कर देंगे, जिस पर मैंने कोहाट में पनाह ली और मैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हमरा रक्स करने लगी। 1 साल मैंने कोहाट में गुजारा। मैं अपनी ज़िंदगी से तंग हो गई तो मैं पेशावर चली गई ताकि कोई मुझे अपना कत्ल कर दे, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल उकता चुकी थी। डॉल्फिन अयान कहती हैं कि इतनी डिग्रियां हासिल की, लेकिन बात इज्जत की है। माशरे में लोग इज्जत ना करें तो डिग्रियों का क्या फ़ायदा। मैंने जब भी किसी की शिकायत अपने वालिद से की तो उन्होंने कहा कि आप गलत हैं। लोगों ने भी हमेशा मुझे कहा कि आप ठीक नहीं हैं, आप गलत हैं। मैंने इंतहाई मुश्किल हालात में तालीम हासिल की। लोगों ने इतना तंग किया कि मैंने फ़ैसला किया कि अब ना मज़ीद तालीम हासिल करनी है और ना घर जाना है। बस मेरी यही जगह है और मेरा यही काम है, क्योंकि मेरी फैमिली के लोग मेरी माँ को ताने देने लगे। मेरी माँ सारा दिन टेंशन में रहती थी। मैं अपने वालिदैन की टेंशन और रोज़ के झगड़े नहीं देख सकती थी, तो मुझे यही बेहतर लगा कि मैं अपना घर छोड़ दूं। आखिरी बार जब मैंने घर कॉल की तो मेरी अम्मी ने बात नहीं की। बहनों ने कहा कि हमें कॉल ना किया करो, तुम हमारे लिए गाली हो। इस तरह इन हालात ने डॉल्फिन अयान को एक पेशेवर डांसर बनने पर मजबूर कर दिया। डॉल्फिन अयान कहती हैं कि मैं अपने वालिदैन और भाइयों और बहनों के लिए आज भी दुआ गो हूँ। ज़रूरत इस अमर की है कि माशरे के इस तबके के साथ सख्त रवैया न अपनाया जाए, ताकि मुस्तकबिल में मजीद कोई डॉल्फिन अयान की तरह बाज़ार हुसन की जीनत ना बने। आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही अगले प्रोग्राम तक कामरान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।